सभी फार्मर भाइयों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग में। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप मादा को डिलीवरी से पहले एंटीबायोटिक नहीं लगाते तो किस तरह की समस्या आपके फार्म पर आती है। देखिए, यदि कोई फार्मर नया फार्म स्टार्ट करता है तो उस समय पर इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो फार्म पर आने वाली समस्याओं का सामना कर सके। अब देखिए, मेरे द्वारा जो भी जानकारी आप लोगों को दी जाती है वो जो हमारे सीनियर फार्मर हैं, पिगरी में अनुभवी फार्मर हैं, उनके मार्गदर्शन में ही दी जाती है। तो मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि जब मादा की डिलीवरी होती है तो उस टाइम पर बहुत से फार्मर ऐसे होते हैं जो मादा को एंटीबायोटिक नहीं लगाते। देखिए, हमारे साथ भी ये समस्या हुई थी जब हमारा फर्स्ट टाइम हम फीमेल्स लेके आए थे, फर्स्ट टाइमर, और जब उनकी डिलीवरियाँ हुई थी तो हमारे साथ भी ये समस्या आई थी कि जो छोटा पिगलेट होता है या तो वो दूध से हटते ही मतलब उस समस्या से जूझ जाता है। जिस तरह से ह्यूमन में आपने देखा होगा पैरालाइज की समस्या आ जाती है, फालिस वाली समस्या आ जाती है, ठीक इसी प्रकार की समस्या जो है इन पिगलेट्स को भी आती है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा भी वीडियो में कि किस तरह से उस बीमारी में बच्चा जो है करता है। मतलब आपको पता चल जाएगा कि इस तरह का यदि आपके पिगलेट में लक्षण हैं तो कहीं ना कहीं उस बीमारी का शिकार है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आपको पता होता है कि हमारी मादा की डिलीवरी होने वाली होती है तो सबसे पहले तो मादा का जो बाड़ा है, मादा का जो केबिन है, वो अच्छे से डिसइंफेक्ट होना चाहिए। डिसइंफेक्ट का मतलब या तो आप उसको अच्छे से चूना करें, उसके अलावा जो फ़र्श है वो अच्छे से धुला होना चाहिए। जैसे कुछ लोग फिटकरी से धो देते हैं, कुछ लोग आपका बेटाडीन का स्प्रे करते हैं, इसके अलावा कुछ लोग लाल दवाई से भी धुल लेते हैं, और कॉर्सोलिन वगैरह मार्केट में आते हैं। तो काफ़ी सारे डिसइंफेक्ट जो हैं मार्केट में आते हैं जिनके द्वारा आप मादा के केबिन को अच्छे से धो सकते हैं। उसके बाद में अब देखिए, जिन फार्मर्स के पास में रिकॉर्ड होता है कि हाँ उस मादा की डिलीवरी उस टाइम पर होने वाली है तो वो तो पहले ही एंटीबायोटिक लगा देते हैं। यदि बाई चांस आप नहीं लगा पाते तो उस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है, आप जब बच्चों को खस्सी करते हैं, उनके दांत काटते हैं, उनकी पूँछ काटते हैं, तो वो आपको लगाना चाहिए। अब देखिए, जब मादा को एंटीबायोटिक नहीं लगता तो उसकी डिलीवरी के टाइम पर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाड़ू के थ्रू, जो उनकी नाभि होती है पिगलेट्स की, उसके थ्रू जो है बच्चे की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी वीक होता है तो वो उस बीमारी का सामना नहीं कर पाते। अब देखिए, ये बीमारी जो होती है इसको स्ट्रेप्स कहा जाता है, जिसमें होता क्या है कि बच्चा एक तो मतलब गोल गोल चक्कर काटने लगता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे की जो पैरों की गांठें होती हैं उनमें जो है स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा बच्चा जो है माँ तक दूध पीने के लिए नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसकी जो समस्या है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो जैसे फालिस का असर होता है, ठीक उसी प्रकार से जो अपना पीछे वाला हिस्सा होता है इसको घसीट कर चलता है, और फीवर वगैरह हो जाता है, डिप्रेशन की समस्या। तो इस तरह की समस्या जो है बच्चे के अंदर आ जाती हैं। तो उस टाइम पर आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन सी दवाइयाँ, कौन से इंजेक्शन जो है आपके फार्म पर अवेलेबल होने चाहिए, ताकि आप उसका ट्रीटमेंट करके वापस उसको ठीक कर सके। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जैसी चीज़ें नेचुरली होती हैं वो आप दवाइयों के थ्रू नेचुरल कर सकें, बट यह है कि हाँ काफ़ी हद तक जो है आप उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं यदि आपका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एंटीबायोटिक को आपका इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से इंजेक्शन आपके फार्म पर होने चाहिए जो आप पिगलेट्स को दे सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने 3-4 तरह के इंजेक्शन रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एंटीबायोटिक आपके फार्म पर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए वो है अमोक्सिलम फोर्ट, ठीक है, जिसमें अमोक्सिसिलिन साल्ट होता है। ये पिगरी के अंदर मतलब एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि अमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक का काम करता है, तो मादा को अवश्य लगना चाहिए 24 घंटे पहले। अब देखिए, ये तो आपका सिंपल ये तो आपका अब ये जो इंजेक्शन है आपका, ये सिंपल अमोक्सिसिलिन इंजेक्शन है। इसके अलावा ये जो है आपका इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आता है। इसके अलावा जो एक अमोक्सिसिलिन आता है वो लिक्विड आता है, मतलब वो पहले से बना बनाया होता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है। लॉन्ग एक्टिंग का मतलब ये होता है कि यदि आप इसको मादा को डिलीवरी से पहले
24 से 48 घंटे पहले भी लगा देते हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसका जो असर है वो काफ़ी लंबे समय तक होता है, इसीलिए ये अमोक्सिसिलिन LA कहलाता है। ठीक है, अब इसकी जो डोज होती है वो 150 mg होती है 10 किलो बॉडी वेट पर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ml यदि आप लगाते हैं 10 किलो के बच्चे को तो उसको 150 mg मिलना चाहिए। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने किलो की आपकी मादा है और कितना उसको इंजेक्शन आपको देना है। ठीक है, ये इंजेक्शन ऐसा है, यदि आप जैसे मादा को नहीं लगाते तो जब आप बच्चों को खस्सी वगैरह करते हैं या फिर जब बच्चा इस बीमारी से जूझता है तो यदि आप एक दिन इसको लगाएंगे तो अगले दिन आप उसको गैप दे सकते हैं, मतलब ये आपको इंजेक्शन रिपीट नहीं करना होता यदि आपके पास में LA है, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन है। ठीक है, तो आप इसको फिर तीसरे दिन लगा सकते हैं, इसका ये फ़ायदा होता है। और ये जो है आपका सस्ता पड़ता है पाउडर फॉर्म के कंपैरिजन में। ये जो इंजेक्शन है मेरे पास में अभी 3000 mg का है और ये लगभग 260 रुपये 280 रुपये के आसपास मिलता है मार्केट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी 1 ml की डोज बनती है वो लगभग 13 रुपये के आसपास की बनती है। और जो आपका लिक्विड फॉर्म वाला इंजेक्शन है ये, इसकी जो डोज बनती है वो लगभग 9.5 रुपये 9 रुपये के आसपास पड़ती है, तो ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे फार्मर भाई ऐसे होते हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते इतने महंगे इंजेक्शनों को, तो उनके लिए एक ऑप्शन है फिर मॉक्सल। यही इसमें क्या होता है, इस इंजेक्शन में भी जो है अमोक्सिसिलिन साल्ट होता है, तो आप 24 घंटे पहले मादा को एंटीबायोटिक के तौर पर ये लगा सकते हैं। हालांकि इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है जितना अमोक्सिसिलिन का है, बट अब यदि आपके पास में है तो आप इसको लगा सकते हैं। तो ये जो 3000 mg का इंजेक्शन है ये लगभग 90 रुपये के आसपास में पड़ता है। ठीक है, ये भी आपका 150 mg जाना चाहिए 1 ml में, मतलब 10 किलो बॉडी वेट पर आपका 1 ml लगना चाहिए। तो ये तो बात हुई एंटीबायोटिक्स की। इसके बाद में जब बच्चे को स्ट्रेप्स की प्रॉब्लम हो जाती है उसके लक्षण आपको पता चल जाएंगे कि बच्चा जो है आपका बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा और वो क्या करता है, साइकिलिंग करने लगता है। जैसे छोटा बच्चा जो है अपने पैरों को चलाता है, ठीक उसी तरह से वो पिगलेट भी जो है आपका साइकिलिंग करने लगता है। उसका जो शरीर है वो कांपने लगता है, उसकी जो पैरों की गांठें हैं वो मोटी हो जाती हैं, तो इस तरह की समस्या आ जाती है। तो उस समय पर जो आपको ट्रीटमेंट करना वो 3 से 5 दिन का करना है। तो उसमें जो आपका इंजेक्शन काम करेगा, एक तो ये होता है आपका विटाल्जिन इंजेक्शन। इसकी जो डोज होती है वो मैं आपको बताऊंगा, वो 10 किलो बॉडी वेट पर 1 ml होती है। विटाल्जिन जो इंजेक्शन है 10 किलो बॉडी वेट पर 1 ml लगता है और नॉर्मली ये आपके फार्म पर अवेलेबल भी होना चाहिए, क्योंकि 30 किलो तक के बच्चों को आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं यदि उसको फीवर वगैरह की शिकायत है। तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। हालांकि फीवर में आप दूसरे इंजेक्शन भी दे सकते हैं, काफ़ी सारे इंजेक्शन आते हैं, मेलोनेक्स आता है, डोलोबैन आता है और भी काफ़ी इंजेक्शन हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, बट इसका रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छा है। और चूँकि हमारे साथ भी स्टेप्स की समस्या आई थी जब हमने अपना फार्म स्टार्ट किया था, और आज की डेट में इस तरह का अभी तक कोई केस नहीं आया है, चूँकि हम पहले ही एंटीबायोटिक लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा इंजेक्शन है वो आता है आपका डेक्सामेथासोन। ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में डेक्सा के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो डोज होती है वो होती है 30 किलो बॉडी वेट पर 1 ml। ये जो इंजेक्शन लगता है 30 किलो पर 1 ml लगता है, तो आप छोटे बच्चे की बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इंजेक्शन आपको देना है। तो लगभग जब आपका 6-7 किलो का बच्चा होता है तो उसको 0.1 ml या 0.2 ml इसकी डोज दी जाती है। तो 3 इंजेक्शन आपके काम करते हैं जब स्ट्रेप्स की समस्या आती है। अभी हमारे पास में तो जैसे लॉन्ग एक्टिंग है तो हमें पहली बात तो मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पहले हम इंजेक्शन लेकर आएंगे उसके बाद में इसको घोलेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप पाउडर फॉर्म वाला इंजेक्शन लेकर आते हैं तो यदि आप इसको मिक्स कर लेते हैं तो इसकी जो वैलिडिटी होती है मिक्स करने के बाद में, यदि आप 24 से 48 घंटे के अंदर इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ जो बाकी का इंजेक्शन होगा इस्तेमाल करने के बाद में जो आपने पूरा इंजेक्शन मिक्स कर रखा होगा वो बेकार हो जाता है। तो इससे अच्छा है आप लिक्विड फॉर्म वाला इंजेक्शन मंगाकर इस्तेमाल करें। इसमें क्या है, आपको सिर्फ इंजेक्शन लगाना है इसमें से निकाल कर। तो स्टेप्स की समस्या में जो आप 3 से 5 दिन का कोर्स करेंगे उसमें ये तीनों इंजेक्शन आपके होने चाहिए। अमोक्सिसिलिन जो कि 10 किलो बॉडी वेट पर 1 ml लगेगा। दूसरा इंजेक्शन है विटाल्जिन जो कि 10 किलो बॉडी वेट पर 1 ml लगेगा। और तीसरा है आपका डेक्सा जो कि आपका 30 किलो बॉडी वेट पर 1 ml लगता है। और यदि आपका
बच्चा छोटा है, क्योंकि इस बीमारी में होता क्या है, बच्चों का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी डाउन चला जाता है, लगभग 96, 97, 98 इतने डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो बच्चे के टेम्परेचर को उठाने के लिए जो है इस इंजेक्शन का काफ़ी अहम रोल होता है। इसके अलावा जब बच्चा छोटा होता है, तो उसको आप जो है चाशनी वगैरह भी दे सकते हैं। 1-2 चम्मच यदि आप उसको चाशनी देंगे, ग्लूकोज का पानी वगैरह देंगे, क्योंकि वो बच्चा जो है ऑफ फीड रहता है, एक तरह से वो फीडिंग नहीं कर पाता, माँ का दूध नहीं पी पाता, तो उस टाइम पर आपको उसको लिक्विड में ही रखना होता है। तो एनर्जी बूस्टर वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रोबेस्ट वगैरह आते हैं, ORS वगैरह भी देते हैं फार्मर। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको देनी पड़ती हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।